कक्षा 12 की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो है हम लोग ऑकलस के अनुप्रयोग के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने ऑकलस हर प्रकार के फलों का आकलन करना सीख लिया था। अब जो है हम इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे, उसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं और किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को आकलन की सहायता से हम इजी वे में कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हमें 5 चैप्टर्स को पढ़ना है अनुप्रयोग में। तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे राशियों में परिवर्तन की दर, दूसरा है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्तमान ह्रासमान फलन, और फिर उसके बाद है आपको पढ़ना है स्क्वायर सम अविलंब, सन्निकट मान और मैक्सिमा और मिनिमा। इन चैप्टरों के माध्यम से हम इसके अनुप्रयोग को देखेंगे। तो हमारा चैप्टर है डेरिवेटिव ऑफ द ऑकलस के अनुप्रयोग, ऑकलस के अनुप्रयोग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑकलस के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है आपको राशियों में परिवर्तन की दर, चेंज इन क्वांटिटीज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्तमान और ह्रासमान मतलब। और उसके बाद हम देखेंगे तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा सन्निकट, एप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन, उसके एप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। फिर हम लोग इस कोर्स को अभिलंब में इसका अनुप्रयोग करेंगे आकलन का। और पांचवा टॉपिक आपको मिलेगा उच्चतम एवं न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इन पांचों चैप्टर में हम जो है आकलन के अनुप्रयोग को देखेंगे कि जो भी आकलन हम लोगों ने सीखा उसका जो है हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा, इसके अंतर्गत एप्लीकेशन में हम पहला शुरू करते हैं। आपका पहला है राशियों में परिवर्तन की दर। तो राशियां, अगर जो भी राशियां हैं, क्वांटिटीज है, में परिवर्तन की दर, तो की दर चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें अगर कोई भी फंक्शन ये दिया है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, तो हम देखेंगे कि अगर हम x में परिवर्तन करते हैं तो y में भी चेंज होता है। तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? इसको हम dy बाई dx लिखते हैं और लिखते हैं कि क्या y के x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो x के सापेक्ष, ये क्या है? x के सापेक्ष y में परिवर्तन, ये हम कहते हैं किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष परिवर्तन। ये हमें जो है ये परिवर्तन उसमें दिखाता है। अब अगर ये क्वांटिटीज है, मान लीजिए आपके पास सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई कांस्टेंट है, आर, तो अगर हम आर के सापेक्ष आकलन करते हैं, आर के सापेक्ष परिवर्तन करना है या आर के सापेक्ष आकलन करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? आकलन करने पर तो हमें प्राप्त होगा dA अपान dr और पाई इंटू आर स्क्वायर का आकलन आर के सापेक्ष करना है तो आपको 2r प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2πr मिल जाएगी। लेकिन अगर इसमें हमें जो परिवर्तन है यहाँ पर हम आर के सापेक्ष परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर हमारा समय के सापेक्ष परिवर्तन करना होगा, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन करना होगा तो उसको हम लिखेंगे कि जो ए दिया है आपको पाई आर स्क्वायर, और इसमें टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन करना है, परिवर्तन सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू डी
dA/dt होगी। और पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमने इस पर चर्चा किया है कि अगर कोई फंक्शन अगर ये t के सापेक्ष करना है तो इसको हम इस तरह से करते हैं, पाई इज द कांस्टेंट, आर स्क्वायर का हम करेंगे अवकलन तो ये मिलेगा आपको 2r, और फिर r का हमें t के सापेक्ष करेंगे तो dr/dt। तो जब हमें समय के सापेक्ष परिवर्तन करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि कोई भी परिवर्तन की जो भी क्वांटिटीज़ दी हुई है उसमें परिवर्तन की दर जब भी आपको निकालनी होगी तो वो या तो उसी के अंतर्गत जो भी पैरामीट्रिक दिया है उसी के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे या फिर हम समय के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे। इस पर हम हमेशा ध्यान देंगे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे। तो जो है इस तरह से हम इसका परिवर्तन करेंगे। अब इसमें हमें ये चीज़ देखना है कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर x का मान बढ़ता है, अगर फंक्शन जो भी दिया है x का मान बढ़ता है तो dy, अगर इसमें हम यह कह सकते हैं कि अगर x में परिवर्तन होता है या x का मान बढ़ता है, कंडीशन अगर x इंक्रीज करता है या x का मान बढ़ता है तो dy/dx का मान भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर x का मान घटता है तो हम इसको कहेंगे कि ये घटेगा, तो ये मान निगेटिव हो जाएगा। मान घटता है तो ये हमारा फंक्शन आपका हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है। तो dy/dx का मान भी घटेगा, मान। तो इसमें हम प्लस और माइनस की बात करेंगे कि अगर ये कहेगा कि x मान बढ़ता है और तब हमारा dy/dx का मान पॉजिटिव हो जाएगा, अगर x का मान घटता है तो हमारा dy/dx क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इन 2-3 पॉइंट का हम ध्यान रखते हुए, बहुत ईजी चैप्टर है, आसानी से हम लगाएंगे। लेकिन इस चैप्टर को लगाने से पहले हमें पूर्व ज्ञान क्लास 10th के मेंसुरेशन के सभी फार्मूलों का ज्ञान होना चाहिए, जिसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तभी जो है इसको आप आसानी से लगा पाएंगे। तो इसमें हम कुछ फार्मूलों को हम देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो कुछ फार्मूलों को लिखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है, सर्कल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या r है तो हम लिखते हैं πr²। अगर कोई भी सर्किल दिया हुआ है, उसका रेडियस r है तो उसका एरिया मिल जाएगा A हम लिखते हैं πr²। और इसकी परिधि सरकमफ्रेंस, वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसकी परिधि को हम लोग लिखेंगे 2πr। तो इस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। और हमारे पास अगर ये मान लीजिए वृत्त न होकर के गोला है तो गोला जो है, गोले का क्षेत्रफल, तो ये हमारा 3 डायमेंशन हो जाएगा। वृत्त हमारा 2 डायमेंशन का है लेकिन गोला 3 डायमेंशन का हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। और अगर ये गोला है, गोला का मतलब एक ठोस होगा, तो इसका क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। और इसका आयतन जो है, गोले का आयतन b = 4/3πr³। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई आयत है, वर्ग है, तो सबका क्षेत्रफल और आप जो है क्षेत्रफल और परिमाप निकालना जानते हैं, फॉर्मूला भी आप जानते हैं, तो सभी का यूज होना है। और शंकु है तो शंकु का आयतन, तो शंकु आपका इस टाइप से होता है और इसका आयतन हम लोग जानते हैं, ये होता है 1/3πr²h। और इसका वक्र पृष्ठ πrl और संपूर्ण पृष्ठ ये क्या हो जाएगा, πrl, ये हो गया ऊपर का, प्लस πr²। तो इस प्रकार से जो है अन्य फॉर्मूलों को भी हम देखेंगे और उसका यूज। तो इस प्रकार से हमने कुछ फॉर्मूलों को लिख दिया है जो हाई स्कूल में आप लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया है, तो इसको आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। इसका यूज जो है हम राशियों के परिवर्तन की दर और मैक्सिमा और मिनिमा में मोस्टली करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आप इसको देख लीजिएगा।
तो इसमें हम अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कोई भी अगर राशियाँ दी हुई हैं तो उसमें हम परिवर्तन की दर निकालना है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 1, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसकी सहायता इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है आपको, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, अगर त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको, वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है कि किसके सापेक्ष परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त होगा dA/dr, और एक पाई की कांस्टेंट है, r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2r, अवकलन हम लोगों ने ये करना सीख लिया है। तो dA/dr आपको प्राप्त हो गया 2πr। और कह रहा है कि जब त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर हो तो r = 3 के लिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी है कि किस दर से ये बढ़ेगा। तो जहाँ r है वहाँ हम लोग 3 रख देते हैं, तो मिल जाएगा इस तरह से 6π। तो अगर कोई वृत्त का क्षेत्रफल दिया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसमें परिवर्तन की दर जो है तो उसके सापेक्ष 6π सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको यह दिया हुआ है dV/dt = 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बढ़ रहा है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है, जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन अगर इसकी भुजा x है तो हम मान लेंगे कि माना घन की भुजा क्या है, माना घन की भुजा जो हमारा क्यूब है उसकी साइड हम मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है। अब इसका आयतन, तो घन का आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा V = x³। घन का आयतन भुजा का क्यूब हो जाएगा। अब हम इसका जो है t के सापेक्ष परिवर्तन निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dV/dt, t के सापेक्ष। तो dV/dt निकालना है, तो dV/dt क्योंकि समय के सापेक्ष ये हमको दिया हुआ है, तो dV/dt तो यहाँ आप लिख सकते हैं t के सापेक्ष। यहाँ हम पैरामीटर के सापेक्ष न करके समय के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो हमें dV/dt मिलेगा, और ये 3x² dx/dt, और इस तरह से हमें ये प्राप्त है 8 और 3x² dx/dt, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि उसकी भुजा में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ। तो ये हमें dx/dt प्राप्त हो गया। अब हमें परिवर्तन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम इसका यूज करेंगे घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल होता है = 6 भुजा का स्क्वायर। 6 इसके पृष्ठ होते हैं, तो इस तरह से निकालेंगे। इसमें परिवर्तन की दर, तो इसको भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त होता है dA/dt, और 6x² का 2x और dx/dt। और इसमें हमें देखना है कि किस दर से ये बढ़ेगा। तो 12 जब x = 12 सेंटीमीटर, जब
किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो x जब हम 12 रखेंगे तो इसमें हमें परिवर्तन की दर निकालनी है, तो x भी 12 हो जाएगा और dx/dt आपको मिल गया है 8/3x²। तो x² का मतलब 12 × 12, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है घन का आयतन जो है इतना की दर से बढ़ रहा है और हमने ये ज्ञात कर लिया कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव है। पहले इसमें भी ये भी बढ़ रहा था, आयतन भी बढ़ रहा था, इसको हमने पॉजिटिव लिया हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन ऐसे देता कि घन का आयतन इतना घट रहा है, तो जब घट रहा होता तो हम यहाँ पर इस आयतन को माइनस में ले लेते क्योंकि घटता, और यहाँ बढ़ रहा है तो इस तरह से हमने देखा कि अगर घर का आयतन बढ़ रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक स्थिर झिल्ली में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे जो है वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें यह क्या है कि अगर कोई वृत्त है और वृत्ति बनाएगा, अगर उसमें पत्थर डालेंगे तो हमारा जो बनेगा वो एरिया वृत्ति बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर वृत्त का त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो इसकी बराबर r, तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से ये चल रही है। तो हमें ये दिया है dr/dt, समय के सापेक्ष ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये गति कर रही है ना, जो तरंगे हैं इस दर से गति कर रही हैं। तो उसकी त्रिज्या अगर यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण जो है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो ये होता है आपका πr²। तो कह रहा है कि समय के सापेक्ष जो है इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें भी हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। c के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt इक्वल टू पाई और r² का 2r dr/dt, क्योंकि पैरामीटर हमारा ये r के रूप में है और t के सापेक्ष करना है तो dr/dt करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 2πr dr/dt। और जब r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो dA/dt की वैल्यू निकालनी है जब r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2π8 और dr/dt आपको दिया है 5। तो इस तरह से हमें मिलेगा कितना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई वृत्त की तरंगे इस दर से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वो गति कर रही हैं, चल रही हैं या बढ़ रही हैं, ऐसे तरंगे हैं। अगर यहाँ एक पत्थर फेंका जाता है तो ये तरंगे ऐसे ऐसे बढ़ने लगती हैं, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से अगर वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो गई, आपको 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें लाना क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे बनते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में। अन्य क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा NCERT का है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आपको। तो गुब्बारा जो है गोलाकार होगा और उसमें आयतन होता है, तो इसमें इसका आयतन दिया हुआ है कि इतने दर से ये फुलाया जा रहा है, दर से फुलाया जा रहा है, इसका मतलब dP/dt आपको दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि माना
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माना गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है। गुब्बारे की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r है। माना गुब्बारे की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है। अब गुब्बारे का आयतन क्या हो जाएगा, तो गुब्बारे का आयतन, और जैसा कि जानते हैं गुब्बारा जब गोलाकार होगा तो इसका आयतन V इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ऐसा इतना हम जानते हैं। हमको दिया क्या है, दिया है आपको कि जो गुब्बारा है उसमें परिवर्तन, उसके आयतन में परिवर्तन इतना सेंटीमीटर क्यूब की दर से जो है प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है। इसमें हमको दिया है dV/dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया हुआ है। तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है, दिया है आपको ये, और ज्ञात करना है dr/dt कि उसकी त्रिज्या में किस दर से जो है परिवर्तन होगा। तो इसकी सहायता से जो है हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं, ये हमको भी मालूम है। तो फ्रॉम 1 से v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें जो है t के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि जो भी परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष हो रहा है। तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त होगा, अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त हो गया dV/dt इक्वल टू 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। अब r क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r² और r का t के सापेक्ष तो dr/dt, और ये हमें दिया हुआ है dV/dt 900 और ये 4/3 पाई, और 3 से 3 काट दीजिए और ये आपको प्राप्त हो जाएगा 4 पाई r² dr/dt। यहाँ से हम लोग जो है dr/dt ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 900/4 पाई r²। और हमें त्रिज्या r कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर 10 के लिए निकालना है। r बराबर हम यहाँ 10 रखेंगे, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के लिए देखना है। तो ये हमारा आ जाएगा 904 पाई, r जो है 10 × 10, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा 9/4 पाई। तो 9/4 पाई की दर से इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। तो अगर किसी भी गुब्बारे के आयतन में ये आपको 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से उसको फुलाया जा रहा है या उसके आयतन में वृद्धि की जा रही है, तो उसकी त्रिज्या में जो है 9/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होगी। अन्य क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक जो दीवार है इस टाइप से आपको दिया हुआ है, एक दीवार के सहारे 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो है झुकी हुई है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन की अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो ये सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये आपका सीढ़ी हो गया, सीढ़ी ऐसे इसको लिखना चाहे तो लिख दीजिए, ये आपका सीढ़ी है। तो कह रहा है कि जो सीढ़ी के नीचे का सिरा है इसको जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समय 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस अगर x है तो हमको दिया क्या है dx/dt, जो ये दूरी दिया हुआ है उसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से ये खींचा जा रहा है। तो हमें ये प्राप्त है dx/dt दिया है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है। तो हम मान लेते हैं कि माना दीवार की ऊंचाई, इसको मानना पड़ेगा, माना दीवार की ऊंचाई h है, की ऊंचाई बराबर h, सेंटीमीटर में सब हो रहा है तो h मीटर आप
h मीटर, h मीटर ले लेते हैं और ये आपको h मीटर है और ये x मीटर, ये दूरी हम लोगों ने लिया है मीटर में ही। तो एक तरह से ये देख रहे हैं कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है जिसका अगर हम नाम लिखते ए डी, एक सीढ़ी हो गई और इस पॉइंट का नाम लिखते ओ या सी देते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लें हम, एक रिलेशन हमको मिल जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि हमको एक रिलेशन चाहिए। जैसे इसके पीछे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तो या तो उसका क्षेत्रफल दिया होता था या आयतन, कोई ना कोई रिलेशन उसमें होता था, उसकी सहायता से हम ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें भी हमें एक रिलेशन चाहिए एच और एक्स में और इस सीढ़ी की लंबाई में। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो ये हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो AC हमने h स्क्वायर मान लिया है, BC x स्क्वायर है, AB जो है 5 स्क्वायर है। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 25। ये हमें प्राप्त है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है, ये ध्यान देना है। इसको हम लोग मीटर में जब चेंज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x dx अपान dt। क्योंकि x का जो है 2x होगा और t के सापेक्ष कर लेंगे 2h और dh अपान dt और कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो ये हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। उसको आप चाहे तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2h या फिर आप h dh अपान dt। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे h dh अपान dt इक्वल टू माइनस x dx अपान dt। तो इसमें जो है से खींचा जा रहा है तो ये माइनस में आ गया। अब हमें ये dh अपान dt ज्ञात करना है, dh अपान dt और इसको हम लोग निकालेंगे तो dh अपान dt आपको मिल गया माइनस x बाई एच dx अपान dt, तो हमें ज्ञात ही है। और दूसरी चीज फिर कह रहा है कि दीवार से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जब x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4, तो यहाँ x इक्वल टू 4 है तो हम x निकाल सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। तो जब x इक्वल टू 4 है तो h मिल जाएगा आपको h स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 और ये 9 और h बराबर 3 सेंटीमीटर। जब ये 4 सेंटीमीटर होगा, पूरा हम परिवर्तन निकालने के बाद ही वैल्यू रखेंगे, तो हमारी ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऊंचाई बढ़ रहा है आपका x आपको 4/3 और dx अपान dt मिल गया 0. या तो लिख देंगे 2/100, ये मिल गया सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये मिल गया आपको इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से उसकी ऊंचाई जो दीवार है उसकी ऊंचाई में घटौती होगी। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इस तरह से हम उसका आरेख खींचेंगे, उससे हम एक रिलेशन बनाएंगे। अगर हमारा फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है तो रिलेशन बनाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात है और क्या ज्ञात करना है। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, उसी के पैरामीटर के सापेक्ष हो रहा है कि समय के सापेक्ष हो रहा है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ईजी वे से और इसके अनुप्रयोग को, अवकलन के अनुप्रयोग को हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर नहीं 4 मीटर है, तो ये 4 के लिए 3 मीटर आ गया आपका और इसमें आपको ये जो आंसर आया है वो मीटर पर सेकंड में आएगा।
तो इसका थोड़ा सा यूनिट का हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ सेंटीमीटर हो गया था, मीटर में हम चेंज कर लेंगे। हम भी कार्य को देखते हैं कि कुछ कार्य को आप लोग करें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हर प्रकार के क्वेश्चनों को करना देख लिया है। तो कुछ होमवर्क आप एनसीईआरटी का हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और कुछ क्वेश्चन से बचे हुए हैं। तो प्रश्नावली 6.1 के हर एक क्वेश्चन को आप लोग कोशिश करेंगे लगाने की, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारा जो थ्योरम है वो क्लियर हुआ कि नहीं। क्वेश्चन आप लगाएंगे और इसको देखेंगे। थैंक यू।